नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर में प्रधानमंत्री मोदी आज रेल मंत्रालय के अंतर्गत देश के कई राज्यों में 85,000 करोड़ से अधिक की लागत से लगभग 59,000 से ज्यादा अधिक रेलवे बुनियादी ढांचे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर रायपुर रेलवे स्टेशन पर प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष रूप से मौजूद रहे। इस कार्यक्रम से लगभग 670 से अधिक रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों से लोग जुड़े रहे। प्रधानमंत्री ने यहां पर लोकार्पण किया है। इस लोकार्पण समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहे और प्रदेश को रेलवे की नई सौगातें यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री ने रेलवे की नई सौगात दी है, कई परियोजनाओं की आधारशिला यहां पर रखी है। किस तरीके का उत्साह छत्तीसगढ़ वासियों में इसको लेकर देखने को मिल रहा है? तो रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेल मंत्रालय के अंतर्गत देश के कई राज्यों में 85,000 करोड़ से रुपए के अधिक लागत से लगभग 59,000 से अधिक रेलवे बुनियादी ढांचे परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इसे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें छत्तीसगढ़ के लिए भी कई परियोजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर रायपुर रेलवे स्टेशन पर प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में लगभग 670 से ज्यादा रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों से लोग जुड़े रहे। इसके बाद जो स्थानीय लोग थे उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया। ये जो नए रेलवे स्टेशन हैं, ये जो नई परियोजनाएं हैं, ये आधुनिक तकनीक से विकसित हैं, आधुनिक तकनीकों से लैस है। इसका जो फायदा है वो प्रदेशवासियों को होगा। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसके अंतर्गत रेलवे के लिए कई प्रोजेक्ट्स का आधारशिला रखी गई है। 59,000 से अधिक रेलवे बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के लिए कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया है। 24 लाख से ज्यादा किसानों को धान का बोनस मिलेगा। कृषि उन्नत योजना के माध्यम से राशि दी जाएगी। 24 लाख से अधिक किसानों को धान का बोनस दिया जाएगा। सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा किसानों को दिया जा रहा है। कृषि उन्नत योजना के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे राशि का ट्रांसफर किया जाएगा। तो रायपुर में किसानों को ये बड़ी सौगात सरकार की तरफ से दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए अरुण गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आज किसानों को सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया गया है। 24 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, जैसे विधानसभा चुनाव के दरमियान जो है सरकार ने अपना वादा किया, तो उस वादा को पूरा करते हुए जमीनी हकीकत पर जो है विष्णुदेव सरकार जो है 24 लाख से अधिक किसानों को जो है धान का बोनस जो 13,000 करोड़ रुपए देने जा रही है। और ये आज जो है धान खरीदी के अंतर की जो राशि है पूरा वो दी जा रही है। कृषि उन्नत योजना के माध्यम से यह पूरा राशि दी जाएगी। 2203 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जो है ये धान खरीदी की गई थी। बीजेपी ने जो इसका वादा किया था विधानसभा चुनाव के दरमियान 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदी की जाए, तो जिसमें 3100 रुपए के हिसाब से जो है तो जो किसान है उनको जो है आज 13,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जा रही है। इस वर्ष 145 लाख मैट्रिक टन की धान की जो है तो सरकार ने खरीदी की अभी तक। जी बिल्कुल, कृषि उन्नत योजना के तहत किसानों को इसका फायदा मिलेगा। प्रदेश के लगभग कितने किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा और राशि का ट्रांसफर उनके अकाउंट में कब किया जाएगा सरकार की तरफ से? बिल्कुल, कम से कम ये 70,000 से जो अधिक जो किसान है उनको इसका सीधे फायदा मिलेगा।
और नहीं, माफ करिएगा, 24 लाख से अधिक किसानों को इसका सीधा सीधा जो है पाएगा। इसमें जो सरकार की ये गाइडलाइन है, सरकार ने इस पूरे को वादा किया था कि 3100 रुपए में धान खरीदी किया जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने अब एक महतारी बंधन योजना की बात जो है किसानों की भी जो है तो पूरा कर दी है। बिल्कुल अरुण, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, ऐसे में पहले महिलाओं के लिए, अब किसानों के लिए सरकार ये नया तोहफा लेकर आई है। कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने की एक बड़ी कोशिश यहाँ पर केंद्र सरकार या बीजेपी की हम कह सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव के दरमियान, जब विधानसभा चुनाव के दरमियान भाजपा ने जो चुनावी वादा किया था कि हम महतारी बंधन योजना, किसानों को जो है 3100 रुपए के धान खरीदी केंद्र और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को लेकर जितने भी वादा सरकार के द्वारा किया गया था, लगातार अब जो सरकार पूरा करती नजर आ रही है। जब महतारी बंधन योजना भी जो है लॉन्च हो गई, शुरू हो गई है, उसमें भी महिलाओं के खाते में जो है 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1000 रुपए प्रति महीने की राशि आना शुरू हो गई। और अब जो है किसानों की भी जो मांग पूरी हो गई है। किसानों को जिसने, जैसे सरकार ने वादा किया था, 24 लाख से अधिक किसानों को जो है 13,000 करोड़ रुपए की आज जो है राशि ट्रांसफर। तो कहीं ना कहीं इसका जो सामने लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के दरमियान जो है लोकसभा में भी इसका प्रॉफिट जो भाजपा को क्रेडिट इसका मिलेगा। बिल्कुल अब देखना होगा किसानों को कितना समर्थन इस योजना को लेकर सरकार के प्रति देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार की तारीफ की है और सरकार का धन्यवाद किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीएम विष्णुदेव साय ने लिखा कि मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए की अधिसूचना जारी कर पड़ोसी देशों में शोषित अल्पसंख्यकों के हितों और उनके विकास के लिए भारत में दरवाजे खोल दिए हैं। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर पोस्ट साझा कर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और उनके इस कानून की, उनकी इस योजना की सराहना की है। तो नागरिकता अधिसूचना पर खुशी जताई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार ने और इसके लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया है, तारीफ की है और कहा है संशोधन कानून यानी कि सीएए की अधिसूचना जारी कर मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों में शोषित अल्पसंख्यकों के हितों को साधने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रायपुर पहुंच रहे हैं। यहां पर लोकसभा चुनाव की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शिरकत करेंगे। लोकसभा कोर कमेटी की बैठक रायपुर में होगी। इसमें राजनांदगांव में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में वो शामिल होंगे और इसके साथ साथ एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। रायपुर में बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होने वाली है। छत्तीसगढ़ के इस पवित्र धरती पर आज मेरा आना हुआ है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं विद्यार्थी परिषद का 90 मैं जब प्रदेश मंत्री था, उसके पहले से सह मंत्री था लंबे समय तक। हमारे पुराने मध्य प्रदेश में आया हूँ, मुझे लगा वैसे अपने घर में ही हूँ, मैं घर से बाहर नहीं हूँ। ये पुराना हमारा मध्य प्रदेश और वर्तमान का छत्तीसगढ़ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार प्रगति कर रहा है। मुझे इस बात का संतोष है। यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हमारी अपनी सरकार की जो मूल हमारी दृष्टि है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए लगातार दृढ़ संकल्पित होकर आगे जाना, और उसमें छत्तीसगढ़ ऐसा लगता है वायु की गति से आगे जा रहा है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई।
रायपुर में नगर निगम मेयर एंड काउंसलिंग की बैठक हुई, जिसमें आयुक्त अविनाश मिश्रा और एमआईसी सदस्य शामिल हुए। एमआईसी की बैठक में 16 एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक में खम्हारडीह में नवीन जलागर बनाने, नरैया तालाब के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के संबंध में फैसला लिया गया। इसके साथ ही विधानसभा मार्ग मोआ में निर्मित शेड में महिलाओं को रोजगार के लिए गवर्नमेंट फैक्ट्री तैयार की गई है। इसे टेंडर के माध्यम से निजी क्षेत्र को दिए जाने का फैसला लिया गया है। तो नगर निगम की बैठक में 16 एजेंडों पर चर्चा हुई है। लगभग 14 विषय पर चर्चा हुई है और जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उस पर अगर हम बात करें तो पेंशन से संबंधित मुद्दे थे और कुछ पानी टंकी, क्योंकि खमाडी इलाके में अभी बहुत जगह है जहाँ पर पानी का प्रॉब्लम है, तो वहाँ टंकी बनाने का प्रस्ताव हमने शासन को भेजा है। उसके अलावा जो स्टार्टअप की हमने बात किए थे, हमारे बजट में भी था कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे यहाँ के जो अच्छे जो कलाकार हैं, उनके लिए एक मंच प्रदान करने की बात हुई थी, हमने अपने बजट में रखा था। छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने का सिलसिला लगातार जारी है। इसमें पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, जनपद से लेकर कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता भी शामिल हैं। एक दिन पहले ही कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू सहित सैकड़ों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजेपी में सदस्यता लेने वाले सभी वर्ग हिताय समूह के लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि बीजेपी देश की सेवा करने वाली पार्टी है। बीजेपी जो कहती है उसे करके दिखाती है। कश्मीर से धारा 370 समाप्त करके पीएम मोदी ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। सभी कार्यकर्ताओं को सक्रियता से पूरी तन्मयता के साथ मोदी का लक्ष्य 400 पार को लेकर काम करना है। एक एनजीओ है, एक समूह है, सर्व वर्ग हिताय ऐसा उसका नाम है। उसके 2000 संख्या में सदस्य हैं। उन पूरे सदस्यों ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। उनमें से कुछ प्रमुख जो लोग हैं वो लोग आज आकर लगभग 150 की संख्या में वो लोग आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यालय में, मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी सरकार में मंत्री बनने के बाद शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पहली बार कांकेर पहुंचे। इस दौरान शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कई विभागों में हो रहे विकास कार्यों में देरी को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इसी के साथ अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आज की समीक्षा बैठक में जो मोदी जी की गारंटी है, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी की गारंटी है कि लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, सबके खाते में 2 साल का बचा हुआ बोनस की राशि पहुंचनी चाहिए, महतारी वंदन योजना की राशि सबके खाते में पहुंच जाए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सबके खातों में पहुंचे, डीएमएफ के पैसे का सदुपयोग हो, सीएसआर के पैसे का सदुपयोग हो और विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जितनी योजनाएं हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, उनका हितग्राहियों को फायदा मिलना चाहिए। इस बात की समीक्षा की है और निर्देश दिए हैं कि सरकार की मंशा के अनुरूप और सरकारी कर्मचारी अधिकारी काम करें और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें। इस बात के लिए आग्रह किया। मुंगेली जिले में दिल्ली प्रोटोकॉल में वरिष्ठ 2 सदस्यों की टीम 3 दिवसीय प्रवास में आज अचानक अभ्यारण्य के शिवतराई पहुंची, जहां पर एटीआर से जुड़े सम्मत अधिकारी कर्मचारी पैदल गार्ड की बैठक ली और एनटीसीए एटीआर प्रबंधन ने सुचारू रूप से संचालित वन्य जीव सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, पेट्रोलिंग के संबंध में जानकारी ली। इसके साथ ही गाइडलाइन भी जारी की। इस संबंध में एनटीआर के उप संचालक विष्णुदेव नायर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर वर्ष मार्च में सर्वेक्षण और एटीआर का निरीक्षण किया जाता है। इस वर्ष भी प्रोटोकॉल में दिल्ली एनसीए के 2 वरिष्ठ की टीम 3 दिवसीय प्रवास पर आई है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑडिट होता है, तो उसके लिए टीम आई हुई है 2 वरिष्ठ अधिकारियों का। तो इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी रिलेटेड हमारा जो व्यवस्था है उसका वो आकलन करेंगे और उसमें क्या सही है, उसमें क्या कमी है और उसमें क्या सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो
उसका वो आकलन करेंगे। और बेसिकली इसमें होता है कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसा है, हमारा पेट्रोलिंग कैसा है, हमारे कैंप्स कैसे हैं। जगदलपुर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा आज से शुरू हो गई है। अलायंस एयर की फ्लाइट दिल्ली जबलपुर जगदलपुर सुबह 11:30 बजे जगदलपुर में लैंड की। जगदलपुर से ये सेवा सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार चलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अरुण गुप्ता जुड़ गए हैं। अरुण, जगदलपुर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई है, कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और आज पहले दिन क्या कुछ हलचल एयरपोर्ट पर देखने को मिली? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के शहरवासियों को बहुत बड़ी जो है सौगात छत्तीसगढ़ सरकार ने दी है, जहां जगदलपुर से दिल्ली विमान सेवा जो है शुरू हो गया है। यह एलायंस एयर की फ्लाइट है जो दिल्ली जबलपुर जगदलपुर वाया जाएगी, वाया जबलपुर रहेगा, मध्य प्रदेश का जबलपुर। यह जो है सुबह 11:30 बजे जगदलपुर में लैंड करेगी और यह विमान 12 बजे फिर से उड़ान भर के वाया जबलपुर होकर 3:55 पे दिल्ली पहुंच जाएगी। दिल्ली से 7:30 बजे उड़ान भरकर 1:30 बजे जो है वापस जगदलपुर पहुंच जाएगी। और दर्शकों को बताना चाहूंगा, सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को यह सेवा मिलेगी। शुरुआत में इसका जो किराया विवरण है 2800 से 3000 रुपए तक का जो है जगदलपुर से दिल्ली का किराया होगा, जिसमें पीएम विष्णुदेव साय जो है वर्चुअल इसकी जो शुभारंभ भी करने जा रहे हैं। तो अरुण, कब से यहाँ पर फ्लाइट की शुरुआत हो जाएगी, कब इसका उद्घाटन या लोकार्पण किया जाएगा? इसका जो फ्लाइट की शुरुआत आज से हो गई है। पहली फ्लाइट जो है 11:30 बजे जो है जगदलपुर में लैंड कर चुकी है। अलायंस एयर की फ्लाइट थी जो दिल्ली से चली थी सुबह 7:30 बजे, तो इसके बाद जबलपुर पहुंची। जबलपुर से जो है तो 11:30 बजे जो है जगदलपुर जो पहली फ्लाइट है लैंड कर चुकी है, जिसमें विमान सेवा को लेकर जगदलपुर में जो जिस सरकार ने घोषणा की है उसको पूरा करना। जिस तरीके से ग्रामीणों में अच्छी खासी उत्साह है, इस सबसे बड़ी इसमें समाधान ये रहेगा कि व्यापारी वर्ग को अच्छा खासा इसमें रहेगा। जो दिल्ली जाते थे वाया ट्रेन जाते थे या फिर उनको घूम के लखनऊ होके दिल्ली जाना पड़ता था, इस निजात से जो है मुक्ति मिलेगी और वाया जबलपुर होते हुए जगदलपुर से सीधे दिल्ली मतलब 6 घंटे में जो बिल्कुल, है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कह सकते हैं ये एक बड़ी सौगात है। अब उनका सफर और आसान होगा, समय की भी बचत होगी और पैसे की भी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।